न्यूज़पेपर उठेगा और कोडिंग करना शुरू करो। अब फिर मुझे बताना, मुझे 3-4 दिन में जो लोग प्रैक्टिस करेंगे ईमानदारी से, वो मुझे बताना कि उनकी थिंकिंग प्रोसेस में क्या फर्क आया। इस तरह करने से अचानक से तुम देखोगे तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल बहुत हाई हो गया है, और पूरा अखबार ना कुछ दिन बाद ऐसे नाचता हुआ तुम्हें दिखाई पड़ेगा। तुम्हें वर्ड्स सेट होते होते तुम्हारे लिए न्यूज़पेपर एडिटोरियल पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं रह जाएगा, तुम्हारा नोट्स एडिटोरियल पढ़ते पढ़ते बन जाएगा। इसीलिए मिनिमम 15 दिन का टाइम दे रहा हूं आपको। 15 दिन एमआईटी प्रैक्टिस करनी है इसी की। तो सैटरडे इसीलिए तो ये दरवाजा बंद करा देते हैं। हमने भी तो वो दीवार पिक्चर की तरह, अमिताभ बच्चन की तरह, पीटर अब ये चाबी जो है, अब ये ताला तेरी जेब से चाबी निकाल के खुलेगा, तो सैटरडे जाने ही नहीं देंगे तुम्हें। देखो न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दोगे। न्यूज़पेपर कैसे पढ़े? आंखों से पढ़ा जाता है, सिलेबस से पढ़ा जाता है। और सिलेबस एनालिसिस की क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं, वो जो तुमने देखी नहीं है ना, और ऐप पे भी पड़ी हुई हैं। कि बिना, जिसको सिलेबस पे कमांड नहीं है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता, सिंपल सी बात है। मैंने दोबारा शुरू कर दी है, जिसमें 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें मैंने अभी तक बताया कि सिलेबस एनालिसिस इंपॉर्टेंट क्यों। कल मैंने बताया प्री मेंस इंटरव्यू होता क्या है। क्लास में किसी को नहीं पता था प्रीलिम्स का एग्जाम क्या होता है, मेंस किसे कहते हैं। बस प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू, एग्जाम ले रहे हैं, तुम्हारा परीक्षण कर रहे हैं, तो तुम्हें पता ही नहीं कि। तो कल की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट थी, देख लेना। परसों की भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी। समय निकालिए, ठीक है, समय निकालिए, क्योंकि जिसको न्यूज़पेपर नहीं पता है उसको न्यूज़पेपर पढ़ने का, जिसको सिलेबस नहीं पता न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकता। अभी शाम वाले बच्चों से पूछना, मैंने क्वेश्चन पूछा था, वाई वुमेन एम्पावरमेंट क्यों कहते हैं, वुमेन पावरमेंट क्यों नहीं कहते? सोच के देखो, आंसर निकालो। वुमेन एम्पावरमेंट क्यों कहते हैं, वुमेन पावरमेंट क्यों नहीं कहते? भाई कोई आदमी राजनीति में पावर में बोले पावर में आ गई, बीजेपी पावर में आ गई, कांग्रेस पावर में आ गई, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन जब हमें किसी की स्थिति में सुधार करना होता है, एम्पावरमेंट क्यों करते हैं? अंदर की शक्ति को बाहर निकालना। अगर बाहर से कोई प्रक्रिया हो रही है तो वो एम्पावरमेंट नहीं है, तुम्हारी बात अधूरी है। फीलिंग पावर्ड फ्रॉम विद इन, इज इट फीलिंग और इज इट प्रोसेस? एम्पावरमेंट कोई फीलिंग नहीं होती है, एम्पावरमेंट एक प्रोसेस होता है, इट्स नॉट फीलिंग। क्या करोगे, पति को चप्पल चप्पल मार दोगे, इससे ज्यादा क्या हो पाएगा? बट दैट इज नॉट एम्पावरमेंट, ये हिंसा कहलाती है, इज नॉट डोमेस्टिक वायलेंस, बट दैट इज नॉट एम्पावरमेंट। When lot of females thinking about their own position, तो उसमें एक अगली चीज आती है, हम किसी भी चीज को पढ़ने के लिए कारण और प्रभाव, यानी कि रीजन एंड इफेक्ट पे जाते हैं। तो कल की क्लास मेरी इसी के बारे में हुई थी। सिलेबस यूपीएससी का बहुत कॉम्प्लेक्स है, बहुत कॉम्प्लेक्स है। ये जितना छोटा तुम्हें दिख रहा है, ये एक एक वर्ड के अंदर इतने डायमेंशन है। जिसने यूपीएससी का सिलेबस डिकोड कर लिया, ये कोडिंग फॉर्म में है, 50% उसकी तैयारी हो गई। क्योंकि ये मास्टर, उसके बिना तुम मास्टर हो ही नहीं सकते। तुम्हें पता ही नहीं इसमें पढ़ना क्या और कैसे पढ़ना है, पता ही नहीं है। तो 2 क्लासेस जो हुई हैं वो ऑनलाइन डाल दी है मैंने, उसको सुनो डिस्कशन को। तुम अपने कीमती समय से कुछ समय निकालो। क्या होता है कि हमारी क्लास का एक डायमेंशन है, कि लिमिटेशन है, तो कोशिश करता हूं हर तरह से मैं तुम लोगों की हेल्प कर सकूं। जिसको सिलेबस नहीं आता यूपीएससी में आगे, उसका सफर बेकार है। और सिलेबस वो नहीं है जो पीडीएफ में है। आज तुम जाके सोच के बताओ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड एम्पावर? वुमेन एम्पावर क्यों करते हैं? 1-2 लोगों को मैं क्लास में कई बार बता चुका हूं, उन्हीं को याद है। लेकिन सवाल है यहां तो सबको एग्जाम देना है ना। एंड हाउ, व्हाट इज द रीजन एंड इफेक्ट? रीजन इफेक्ट अगर तुमने सिलेबस के हर पॉइंट पे चिपकाना शुरू कर दिया, तो अचानक से तुम्हें लगेगा वुमेन एम्पावरमेंट इतना बड़ा हो गया कि यही खा जाएगा हमें। किसी भी चीज में, अर्बनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट, कल्चर, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, कारण प्रभाव को अगर तुमने अपना बेस बना लिया तो तुम्हारा दिमाग ओपन होना शुरू हो जाएगा। अभी दिल्ली बहुत दूर है तुम लोगों से, अभी बहुत सी चीजें सुधारनी है, लेकिन इसके लिए तुम्हें समय देना पड़ेगा। तो तुम्हारा समय जो है यहां के बाद वेस्ट हो रहा है। यू आर लिविंग योर ओन लाइफ,
दिस इज अ डिजास्टर थिंग। तुम अपनी जिंदगी जी रहे हो, और गुरुकुल का नियम था कि तुम्हें मेरी जिंदगी जीनी है। क्योंकि परसों क्लास में मैंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन बोली थी कि यू आर योर ओन सिलेबस। यूपीएससी को अगर जीना तो मेरी इस लाइन को याद रखना, तुम अपना पाठ्यक्रम हो। इस लाइन को अगर तुम 2-3 दिन में भी सोच पाए ना तो मैं मान जाऊंगा। यू आर योर ओन सिलेबस। यूपीएससी सिर्फ इसी के अंदर, यू आर योर ओन सिलेबस। और कभी यूपीएससी को सोच के देखना कि तुम ही अपना पाठ्यक्रम हो। इस बात को अगर तुम समझ पाए 2-4 दिन 10 दिन सोच लो कि तुम अपना पाठ्यक्रम हो। मैंने परसों की क्लास में इसको बड़े फ्राइडे की क्लास में समझाया है शाम को कि तुम ही अपना पाठ्यक्रम हो। मैंने समझाया अगर वो 2 क्लासेस तुम देख पाए, 5 घंटे का इन्वेस्टमेंट है तुम्हारा। टीचर 2.5 घंटे खड़े होकर बोल रहा है, तुम अगर 5 घंटे अपना टाइम निकाल पाओ, तुम्हारा बहुत कुछ डायमेंशन चेंज हो जाएगा यूपीएससी को लेकर, राइट। और सिलेबस के बिना ये तुम्हारा नहीं हो सकता, वेस्टेज ऑफ टाइम है। कहा तो किताब में लिखा है वुमेन इंपावरमेंट, जीएस पेपर 1 3rd पार्ट, क्या लिखा है? वुमेन इंपावरमेंट। कैसे इसमें वुमेन इंपावरमेंट का पॉइंट कैसे निकालोगे? लेकिन क्वेश्चन तो वुमेन इंपावरमेंट नहीं पूछा ना। व्हाट डू यू मीन बाय वुमेन इंपावरमेंट, गिव 5 एग्जांपल ऑफ वुमेन इंपावरमेंट। ये क्वेश्चन बेटा 10th में आते थे, यूपीएससी में नहीं आते। वो तो ये पूछ रहा है ना कि हाउ गिग इकोनॉमी हेल्प वुमेन्स फाइनेंशियल स्टेटस, कि गिग इकोनॉमी महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण में कैसे मददगार होगी। अब तुमने कभी सोचा ही नहीं कि गिग इकोनॉमी क्या होती है और गिग इकोनॉमी वुमेन इंपावरमेंट के कितने डायमेंशन है, तुमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बढ़ता हुआ तलाक, इसको किस दृष्टिकोण से देखती हो? तलाक के केसेस बढ़ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस आजकल महिलाओं में, परिवारों में बढ़ रहे हैं। अभी मैंने एक पॉइंट बताया, इवैल्यूएशन। आज के बाद जब भी किसी के बारे में बात करना ना, तो न्यूट्रल रहना। देखो बाहर से इशारा हो रहा है कि कई लोग जान देने की हालत में पहुंच गए हैं, लेकिन सोच के देखना